गांव में रतन चाचा चिकन बिरयानी बेचते थे। उनके हाथ की चिकन बिरयानी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और दाम में कम थी। बहुत सारे लोग उनके ठेले पर भीड़ लगाए रहते थे। वैसे रतन चाचा का रहन सहन बिल्कुल साधारण सा ही था। उनके पास पैसे तो थे, पर उनके मन में कभी अहंकार और लालच नहीं था। वे दिल के बिल्कुल साफ थे और लोगों की मदद करने वाले स्वभाव के थे। रतन चाचा, आपके हाथ की ये चिकन बिरयानी तो बिल्कुल लाजवाब है। कैसे बना लेते हो इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी? हाँ भाई, एक प्लेट से तो मेरा पेट ही नहीं भर पाता। रतन काका, आप इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी कैसे बना लेते हो? अरे भाई, ये तो सालों का अनुभव है और मेरे दिल का प्यार है, जिसके कारण ही ये चिकन बिरयानी तुम लोगों को पसंद आती है। सच में चाचा, शहर में भी आप जैसी इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी शायद ही मिलती होगी। ये तो मेरा भाग्य है कि मैं आप सबको अच्छा खाना खिला पा रहा हूँ। ऐसी तरह रोज रतन चाचा अपना ठेला गांव में लगाते थे और लोगों को अच्छी और स्वादिष्ट चिकन बिरयानी खिलाने लगे। एक दिन रतन चाचा अपने घर में चिकन बिरयानी की तैयारी कर रहे थे। चिकन बिरयानी स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की सही पहचान और तेल मसालों की मात्रा सही होनी चाहिए और चिकन की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। और ये सब तो ठीक है, पर इसे बनाने के लिए दिल से बनाना चाहिए। अगर दिल से नहीं बनाया तो चिकन बिरयानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। रतन चाचा अपनी बिरयानी की तैयारी करने लगे और बाद में अपना ठेला लेकर गांव की ओर निकल पड़े। रोज की तरह वे अपनी चिकन बिरयानी बेचने लगे। थोड़ी देर बाद उनके ठेले पर एक लड़का आता है जिसकी हालत बहुत ही खस्ता लग रही थी। चाचा, मुझे कुछ खाना मिलेगा? बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। रतन चाचा उस लड़के को ऊपर नीचे देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब थी। फटे पुराने मैले कपड़े, सूखा हुआ चेहरा और आंखों में 2 वक्त की रोटी की आशा। ठीक है बेटा, पर तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हें पहले कभी देखा नहीं इस गांव में। मैं दूसरे गांव से आपका नाम सुनकर आया हूँ। मेरा नाम कुणाल है। मैंने सुना है कि आप गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते हो और आपकी ये चिकन बिरयानी भी गांव-गांव में मशहूर है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। आपसे कुछ मदद हो जाए तो बहुत कृपा हो जाएगी। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम जितनी चाहे उतनी चिकन बिरयानी खा सकते हो। रतन चाचा कुणाल को चिकन बिरयानी खिलाते हैं। कुणाल पेट भरकर खाता है। धन्यवाद चाचा, आज आप न होते तो पता नहीं इस भूखे असहाय को कौन खाना खिलाता। सच में आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम देखने मिलते हैं। ये तो ऊपर वाले की कृपा है जो तुम मेरे पास आए। ठीक है चाचा, तो अब मैं निकलता हूँ। वैसे तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। कहाँ जाओगे अब? पता नहीं चाचा, जहाँ रास्ता जाएगा वहीं जाऊंगा और भीख मांगकर खाऊंगा। रतन चाचा को कुणाल की इस स्थिति पर बहुत दया आती है। बेटा कुणाल, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी अकेला ही रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे पास रह सकते हो। हम एक दूसरे का सुख दुख बांटकर मिलकर रहेंगे। सच में चाचा, आपका दिल कितना बड़ा है। आपने मुझे मुफ्त में ये चिकन बिरयानी खिलाई और अब मुझे, एक अनाथ को जिसे कोई पूछता नहीं था, आश्रय दे रहे हैं। बेटा, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं। अपने इतने सालों के जीवन में कई लोग देखे हैं, अच्छे बुरे, और सबकी पहचान मैं अच्छे से कर सकता हूं। तुम मुझे बहुत ही सादे और नेक दिल लगे, इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही। और मुझे भी आनंद ही होगा कि इस बुढ़ापे में मुझे कोई सहारा मिल जाएगा। कुणाल की आंखें भर आती हैं। ठीक है चाचा, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। तब से रतन चाचा और कुणाल साथ में रहने लगे। वो दोनों साथ में ही चिकन बिरयानी बनाते थे और साथ में ही ठेला लगाकर चिकन बिरयानी बेचते थे। अब रतन चाचा को भी कुणाल के रूप में बहुत बड़ा सहारा मिल गया था। कुणाल बहुत ही आज्ञाकारी था और रतन चाचा की हर बात सुनता था। एक दिन कुणाल रतन चाचा से पूछता है, चाचा, आप ये इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी कैसे बना लेते हो?
कभी कभी तो मानो ऐसा लगता है कि आप कुछ जादू ही कर देते हो, जिससे ये इतनी स्वादिष्ट बन जाती है। बेटा, ये जादू नहीं बल्कि सालों का अनुभव और सब्र का फल है। इतनी बात कहते ही कुणाल हंसी मजाक में बोल देता है। मैं नहीं मान सकता चाचा, आपके पास जरूर जादुई मसाले होंगे जिनसे आप इतनी अच्छी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाते हो। बेटा, जादू तो इंसान की सोच में होता है। मसाले तो जरूरी हैं ही, पर उससे भी ज्यादा मसालों की मात्रा भी उतनी ही जरूरी है। चलो, अब बातें बहुत हो गईं। जल्दी से ये बिरयानी बनाकर गांव में ले चलते हैं। लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों जल्दी से बिरयानी बनाकर बेचने जाते हैं। उस दिन भी कई सारे लोग आकर रतन चाचा की बिरयानी की तारीफ करते और अपने अपने काम पर चले जाते। तभी रतन चाचा कुणाल से बोलते हैं। कुणाल बेटा, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही, थकान हो रही है। चाचा, आप नीचे बैठकर थोड़ा आराम कीजिए और थोड़ा पानी पी लीजिए। लगता है सुबह से खड़े रहकर आपको कमजोरी हो गई है। नहीं बेटा, यहां नहीं। अब मैं सीधा घर जाकर ही आराम करता हूं। तुम ठेले पर रुको। पर चाचा, आप अकेले घर जा सकते हैं ना, या मैं आपको छोड़ आऊं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम ठेले पर रुको, मैं चला जाऊंगा अकेला। ठीक है, पर संभल कर जाना चाचा। रतन चाचा वहां से अकेले घर चले जाते हैं। कुणाल अब अकेला ही ठेला संभालने लगा। थोड़ी देर बाद वहां पर एक आदमी आता है जो लोगों में झगड़े लगाने में जाना जाता था। उसे लोगों को लड़ते झगड़ते देख बड़ा आनंद मिलता था। क्या कुणाल भाई, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? सब ठीक है ना? रतनलाल चाचा की कृपा से सब ठीक है। बोलिए, आपके लिए एक प्लेट बिरयानी लगा दूं? हाँ भाई, लगा दो एक प्लेट, बड़ी जोरों की भूख लगी है। कुणाल उस आदमी को एक प्लेट बिरयानी देता है। भाई, ये बात सच है कि तुम्हारी ये चिकन बिरयानी तो बहुत ही लाजवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मुझे एक बात बताओ, दिन में तुम इतनी सारी बिरयानी बेचते हो, इतने सारे लोग तुम्हारे ठेले पर आके बिरयानी खाकर चले जाते हैं, कभी सोचा है इतना सारा मुनाफा जाता कहाँ है? चाचा, आप ये क्या बात कर रहे हो? गल्ला तो रतन चाचा ही संभालते हैं, पर दूसरी बात ये भी है कि उनके हाथ की स्वादिष्ट बिरयानी के कारण ही तो लोग ये चिकन बिरयानी खरीदते हैं। हाँ, तुम्हारी ये बात तो सही है, पर मेहनत का क्या? तुम भी तो उतनी ही, या मैं कहूँ रतन चाचा से भी ज्यादा मेहनत करते हो, तो इस हिसाब से तुम्हें भी तो मुनाफा मिलना चाहिए ना। पर तुम्हें मिलता क्या है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तुम्हें खुद बनानी पड़ती है। कुणाल उस आदमी की बातों में थोड़ा बहक जाता है। भाई, जरा सोच कर देखो, कल को चाचा रहेंगे या नहीं? वैसे भी उनकी उम्र हो रही है, पर तुम्हारा क्या? तुम तो अभी जवान हो और तुम्हारे पास अपनी एक फूटी कौड़ी तक नहीं। गलत बात है ना? और मैंने तो सुना है कि कल को रतन चाचा को कुछ हो गया तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटने का निर्णय लिया है। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा अपना ऐसा क्या है जो तुम्हारा है? तुम बस रतन चाचा के हाथ के एक नौकर हो। नौकर? ऐसी बात सुनकर कुणाल को बहुत गुस्सा आ जाता है। चाचा, अब बस हो गया, आप ये बिरयानी खाकर यहाँ से चले जाइए। ठीक है भाई, इतना गुस्सा मत करो, जा रहा हूँ। पर एक बात याद रखना, सच कभी कभी कड़वा भी होता है। ऐसा बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। बड़ा ही अजीब आदमी था। चाचा, अब आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ बेटा, अब अच्छा लग रहा है। थोड़ी कमजोरी आ गई थी, अब बुढ़ापे में ये सब चीजें होती रहती हैं। ठीक है, अब तुम मुझे पैसे दे दो, मैं गल्ले में संभाल कर रख देता हूँ। हाँ चाचा। कुणाल आज की सारी कमाई चाचा को दे देता है। ठीक है कुणाल, अब आज तुम रात के खाने की तैयारी करो, मैं जरा बाहर जाकर कल की बिरयानी के लिए सामान ले आता हूँ। ठीक है चाचा जी। रतन चाचा वहां से चले जाते हैं और कुणाल खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। रात को चाचा घर आने के बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर रात को सोते समय कुणाल को नींद नहीं आ रही थी।
उसके दिमाग में हर वक्त उस आदमी की बातें ही घूम रही थीं। तुम्हारा अपना ऐसा क्या है जो तुम्हारा रतन चाचा के हाथ के एक नौकर। कुणाल को बहुत बेचैनी हो रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। लगता है वो आदमी सही ही कह रहा था। रतन चाचा सच में अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट देंगे। मेरा यहाँ रुककर कुछ नहीं होने वाला। कुणाल गल्ले से कुछ पैसे लेता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। सुबह हो जाती है। अरे भाई, ये कुणाल ऐसे अचानक कहाँ गया? जरा बाहर देखता हूँ। रतन चाचा कुणाल को बहुत ढूंढते हैं, पर उन्हें कुणाल कहीं नहीं मिलता। रतन चाचा अकेले ही अपना ठेला लेकर चिकन बिरयानी बेचने चले जाते हैं। वहां जाते ही वे देखते हैं कि कुणाल पहले से ही अपना ठेला लगाए बैठा है और कुछ लोग उसके ठेले पर चिकन बिरयानी खा रहे हैं। रतन चाचा भी अपनी रोज की जगह पर ठेला लगाते हैं और कुणाल के पास जाकर उससे पूछते हैं, बेटा कुणाल, तू अकेले ऐसे अलग ठेला लगाकर बैठा है, क्या हुआ बेटा? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? चाचा, गलती आपसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है जो मैं आपके हाथ का नौकर बन गया। अब आपकी मुझे एक बात नहीं सुननी। आप यहां से चले जाइए। अब मैं भी आपसे अमीर हो जाऊंगा। और वैसे भी अब मुझे अच्छे से पता चल गया है कि स्वादिष्ट बिरयानी कैसे बनाते हैं। अब आपकी जरूरत नहीं मुझे। चले जाइए यहां से। रतन चाचा वहां से मायूस होकर चले गए। उन्हें बहुत बुरा लगा कि जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह संभाला, वही बेटा आज उनसे ऐसी बात कर गया। रतन चाचा भी अपने ठेले पर बिरयानी बेचने लगे। थोड़ी देर बाद बहुत सारे ग्राहक रतन चाचा के ठेले पर आने लगे। इतने सालों का विश्वास और चिकन बिरयानी बनाने का अनुभव और प्यार, इन सब कारणों से लोग रतन चाचा के पास खिंचे चले आते। तभी एक आदमी कुणाल के ठेले पर आता है। क्या रे कुणाल, तू इतना कैसे गिर गया? जिस रतन चाचा ने तुझे अपने बेटे जैसा संभाला, जिन्होंने तुझे गरीबी से बाहर निकाला, उनके साथ तू आज ऐसा कर रहा है। अगर वो मदद नहीं करते तो आज भी तू भिखारी की तरह घूमता फिरता। शर्म कर जरा। तुझे क्या करना है मेरी जिंदगी से? मेरी मर्जी। ज्यादा ज्ञान मत दे। अगर बिरयानी खानी है तो खा, वरना चुपचाप यहां से निकल जा। बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। वो आदमी वहां से गुस्से में चला जाता है। नई सुबह हो जाती है। गांव में सब जगह ये बात फैल गई थी कि कैसे कुणाल ने रतन चाचा को धोखा दिया और कैसे वो स्वार्थी बन गया है। कोई भी अब कुणाल के ठेले पर नहीं जाता था और सभी रतन चाचा के हाथ की बिरयानी ही पसंद करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कोई भी कुणाल के ठेले पर नहीं जाता। इसके कारण कुणाल को भारी नुकसान हो गया। उसने अपने सारे पैसे ठेले में लगाए थे और रोज उसे बिरयानी फेंकनी पड़ती थी। जो लोग उसकी बिरयानी खाने आते, वो सब कुणाल की बुराई ही करते। छी छी, कितनी बकवास और बेहुदा बिरयानी है ये। तुझसे अच्छा तो रतन चाचा की बिरयानी है, सस्ती भी और स्वादिष्ट भी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुणाल को अब मजबूरी में अपना ठेला बंद करना पड़ा और उसकी हालत पहले जैसी हो गई। एक दिन कुणाल रतन चाचा के ठेले के पास जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। चाचा, माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लोगों के बहकावे में आकर मैं आपको गलत समझ बैठा, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे अपने घर ले चलिए। कुणाल की ये स्थिति देखकर रतन चाचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा कुणाल, कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से ही तो सीखता है। मैं खुश हूं कि तुम्हें अब समझ आ गया कि ये बिरयानी सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं, बल्कि प्यार बांटने का भी एक जरिया है। और जब तक तुम प्यार से और बिना ज्यादा पैसों के लालच की ये बिरयानी बनाओगे, तुम्हारी बिरयानी भी स्वादिष्ट बनेगी। और रही बात मेरे कमाए पैसों की, मेरे जाने के बाद ये सारे तुम्हारे ही लिए तो मैं जमा कर रहा हूं। अब ये चीज तुम्हारे हाथ में है कि इन पैसों को गरीबों में बांटना है या खुद रखना है। रतन चाचा की ये बातें सुनकर कुणाल का सिर शर्म से झुक जाता है। बहकावे में आकर उसने रतन चाचा पर जो इल्जाम लगाए थे, उनका पछतावा उसे हमेशा रहने वाला था। रतन चाचा, आप सच में महान हैं और ये मेरी किस्मत है कि ऊपर वाले ने मुझे आपसे मिलवाया।
सच में मेरा नसीब कितना अच्छा है। तब से वो दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे और साथ में स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाकर लोगों को अपना प्यार बांटने लगे।